जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो बेसिकली मुस्लिम आर्ग्यूमेंट्स पे बेस्ड है। इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उसी को लेकर आज हम लोग इस टॉपिक को लेकर आए हैं सभी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक से, उन सभी का एक तरह से बेहतर क्वेश्चन है इस वीडियो में। मेरे भाई सभी आप जुड़िए प्रॉपर वे से, अंत तक वीडियो जरूर देखना, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मुस्लिम आक्रमण का जो ये टॉपिक है, इसमें हम बेसिकली देखते हैं जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण करता है, मैंने आपको बताया था वो था मीर कासिम। जो पहला मुस्लिम आक्रमण करता है वो होता है मीर कासिम। मीर कासिम कब करता है? 1712 ईस्वी में। कहाँ पर मुस्लिम आक्रमण करता है? तो ये करता है सिंध पर। जो मीर कासिम होता है, यह पहला मुस्लिम आक्रमण करता है सिंध पर, और राजा वहाँ के दाहिर होते हैं, राजा दाहिर को ये उस युद्ध में हरा देता है। सिंध दोस्तों होता है, सिंध पे 7 नदियां है स्थित हैं, जो जिन्हें सप्त सैंधव कहा जाता है। और ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मीर कासिम, जो अरब देशों से था। वो पहला आक्रमण करता है मीर कासिम 1712 ईस्वी में। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा आक्रमणकारी होता है उसको हम देखते हैं, और वही हम ज्यादा वहीं से पढ़ना हम स्टार्ट भी करेंगे। इसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारी होता है, वो होता है महमूद गजनवी। दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी होता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी दोस्तों, महमूद गजनवी जो होता है, यह मध्य एशिया का अफगानिस्तान में खीवा का निवासी होता है। और ये बेसिकली आक्रमण करता है इंडिया पर ज्यादा से ज्यादा धन लूटने पर। इसकी जो कोई भी मंशा नहीं होती है भारत में शासन करने की, यह जो इसका राज्य करने का क्षेत्र होता है, ये बेसिकली गजनी को टारगेट करता है कि ये गजनी में क्षेत्र शासन करेगा। लेकिन इसको वहां पर शासन करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ये इंडिया पर आक्रमण करता है। कब करता है मोहम्मद गजनवी? तो जो मोहम्मद गजनवी था, ये दोस्तों कहाँ का था? तो ये मध्य एशिया में, मोहम्मद गजनवी मध्य एशिया में गजनी का शासक था। यह कौन था? गजनी का शासक था। दोस्तों, जो महमूद गजनवी था, यह मध्य एशिया में गजनी का शासक था, और यह भारत पर आक्रमण करता है 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में यह भारत पर आक्रमण करता है, और यह एक बार नहीं करता है, यह टोटल 17 बार भारत में आक्रमण करता है। 17 बार, 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक। 1000 से 1025 ईस्वी तक यह भारत में 17 बार आक्रमण करता है। 17 बार आक्रमण करता है यह। महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण करता है, और यहाँ से खूब जो है धन इकट्ठा कर लेता है। और ये एक मुस्लिम था, तो यह जब भारत में आक्रमण किया था, तो यह जो भारत के मंदिर होते थे उनको तोड़ता था। उन्हीं में जो इसका एक बहुत ज्यादा फेमस आक्रमण कहा जाता है, वह सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था दोस्तों। इसका सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर इसने 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और इसको खूब जो है तोड़ा था, और यहाँ से बहुत सारा इसको धन प्राप्त हुआ था। और ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो सोमनाथ मंदिर जो पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में, गुजरात के वहां पर पड़ता है सौराष्ट्र जिले में। गुजरात के सौराष्ट्र जिले में जो है सोमनाथ मंदिर है, यहाँ पर इसने आक्रमण किया था, और यहाँ से इसे बहुत ज्यादा धन प्राप्त हुआ था, और इसने मंदिर को भी बहुत सारे तोड़ा था दोस्तों, महमूद गजनवी। तो ये था महमूद गजनवी का आक्रमण, जिसमें इसने 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक इसने टोटल 17 बार आक्रमण किया था। और इसमें इसको सबसे फेमस आक्रमण जो था,
ये सोमनाथ मंदिर पर था और सोमनाथ मंदिर को इसने जो है खूब लूटा था और ये गुजरात में सोमनाथ मंदिर स्थित है। उसके बाद दोस्तों होता है इसी के साथ जो होता है एक विद्वान था अल-बरूनी भारत आता है। महमूद गजनवी के साथ ही एक बहुत ज़्यादा जो विद्वान था वो था दोस्तों उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था अल-बरूनी 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 अल-बरून। दोस्तों ये भी मध्य एशिया का एक बहुत ज़्यादा फेमस मध्य एशिया का बहुत ज़्यादा फेमस विद्वान था। दोस्तों जो अल-बरूनी था यह इसी के समकालीन था। कौन? अल-बरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था और इसने अपनी पुस्तक, इसकी एक पुस्तक थी, इसकी रचना थी। इसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद तहकीक-ए-हिंद तहकीक-ए तहकीक-ए-हिंद या जिसे जो है इसे हिंद कहा जाता था। इसकी जो पुस्तक का नाम था, इस पुस्तक में इसने 11वीं सेंचुरी के भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है प्रशासन को खूब अच्छी तरीके से व्यक्त किया था। कौन? अल-बरूनी, जो मध्य एशिया का विद्वान था और इसने जो अपनी पुस्तक थी इसको 80 विभागों में व्यक्त किया है। 80 विभाग में व्यक्त किया है अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक को। अल-बरूनी इसी के समकालीन था और इसी के समय भारत आया था। तो ये था पहला। दूसरा आक्रमणकारी महमूद गजनवी, और इसके बाद जो आक्रमण करता है दोस्तों वो होता है मोहम्मद गौरी का आक्रमण। इसके बाद जो आक्रमणकारी होता है वो होता है मोहम्मद गौरी। अगला आक्रमणकारी होता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी दोस्तों, मोहम्मद गौरी भी अफगानिस्तान का ही होता है, मध्य एशिया में। ये जो है महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद 1175 में महमूद गौरी पहला आक्रमण करता है। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पहला आक्रमण करता है मुल्तान पर। कहाँ पर करता है पहला आक्रमण? तो यह मुल्तान पर आक्रमण करता है। 1175 में यह मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान को जीतने के बाद यह आगे बढ़ता है और इसका जो अगला सामना होता है तो वो गुजरात के एक शासक होते हैं मूलराज द्वितीय, उनसे इसकी भिड़ंत होती है, लेकिन यह गौरी मूलराज द्वितीय से हार जाता है और मोहम्मद गौरी की ये भारत में पहली हार होती है, जो कि गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय द्वारा होती है। इसको हारने के बाद यह पुनः भाग जाता है मुल्तान पर और फिर से दोस्तों 1191 में फिर मोहम्मद गौरी का सामना एक हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान से होता है। उसमें यह भी उनसे हार जाता है और उनके बाद जो है फिर से इनके बीच एक युद्ध होता है। तो जो ये युद्ध थे ये हम अगली क्लास में देखेंगे। इसमें हम जो है बेसिकली इसके जो मेन महमूद गजनवी और इनके जो की पॉइंट बनेंगे पेपर के लिए उनको देखते हैं। तो इसमें से क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं? बाकी जो क्वेश्चंस बन सकते थे तो मैंने करा दिए हैं। बाकी एक बार फिर से इसको हम दोबारा जो है देख लेते हैं। मैंने आप सभी को आज की क्लास में बताया मुस्लिम आक्रमण के बारे में। मुस्लिम आक्रमण जो अरब से कर रहे थे भारत में, ये बेसिकली यहाँ पर शासन करने के लिए नहीं कर रहे थे। इनका जो मेन पर्पस होता था आक्रमण करने का, यहाँ से धन संपत्ति लूटना और फिर चले जाना। लेकिन यह यहाँ पर काफी ज्यादा बर्बादी भी करते थे, मंदिर मस्जिदों को तोड़ते थे, लोगों को मारते थे, यहाँ की धन संपदा लूट कर जा रहे थे। तो यही था दोस्तों। बाकी आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।